अल्लाह पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाओ, नए साल को मुल्क की तरक्की और सलामती का साल बनाओ। दाता दरबार पर नए साल की मुनासबत से दुआ कराई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुसूसी शिरकत की। खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने खुसूसी दुआ कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेक्रेटरी औकाफ पंजाब एहसान भुट्टा, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर शाहिद हसन कल्याणी ने शिरकत की। डायरेक्टर खालिद महमूद संधू, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शेख जमील अहमद, मैनेजर दाता दरबार ताहिर मकसूद, जाहिद अनवर बट दुआ का हिस्सा थे। सदर पीपल्स पार्टी ट्रेडर्स विंग पंजाब मलिक मोहम्मद सुहेल की वफ़द के हमरा शिरकत। साले 9 के आगाज़ पर मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए दुआ करवाई गई। जामे मस्जिद दाता दरबार में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मारूफ नात ख्वानों ने अकीदत के फूल निछावर किए। आलमीन, हम तेरी तौफीक से, तेरी मेहरबानी और तेरी इनायत से तेरे ज़िक्र के साथ इस साल का अख्तिताम कर रहे हैं। तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सनाखानी और उनके ज़िक्र पाक से इस साल का अख्तिताम कर रहे हैं। मौला करीम, इस साल का अख्तिताम हम तेरे महबूब और मकबूल बंदे, उम्मत के औलिया के ताजवर ताजदार, इमामुल औलिया सैयदुल औलिया हुजूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी के कदमों में कर रहे हैं। मौला करीम, नए साल का आगाज़ तेरे ज़िक्र से कर रहे हैं, तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की याद से कर रहे हैं, हुजूर फैज़ आलम की बारगाह से कर रहे हैं। मौला करीम, इस साल के अख्तिताम को भी, नए साल के आगाज़ को भी हमारे लिए, हुजूर की सारी उम्मत के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए बाइस खैर बना। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आज सूरज बादलों और धुंध की ओट में छुप गया। यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। महकमे मौसम के आज शहर में बारिश की पेशगोई की गई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। तो सूरज बादलों और धुंध की ओट में छुप चुका है। यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मजीद मौसम का सूरत हाल जान लेंगे। हमारे साथ अफशा रिजवान मौजूद है। अफशा, बताइएगा। जी बिल्कुल सना, आपको मौसम के हवाले से बताएं तो साल का नया दिन जो है बहुत रहमत वाला बना है, क्योंकि सुबह सवेरे से ही बादल जो हैं पूरी तरह से आसमान पर छाए हुए हैं और वक्फे वक्फे से महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि लाहौर शहर में बारिश बरसती रहेगी और इसी तरह ये सर्दी जो है अपनी शिद्दत पर रहेगी। जबकि आज ऐसा कहा जा सकता है कि आज से लाहौर शहर में ठिठुरने वाली जो सर्दी है वो आ चुकी है और खुनकी और सर्दी का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। जबकि दर्जा हरारत के हवाले से आपको बताऊं तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 16 और कम से कम 9 तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से वैसे तो 20% इम्कान जाहिर किए गए हैं बारिश के, जबकि ये भी कहा गया है कि किसी वक्त भी शहर में जो है बादल बरस सकते हैं और ये खुनकी जो है मज़ीद बढ़ सकती है। तो शहरी गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें और घरों के अंदर रहें, और क्योंकि न्यू ईयर है तो उसको भी मनाना ज़रूरी है, लेकिन एहतियात भी साथ में करें। और AQI के हवाले से भी आपको बताएं तो इस वक्त शहर का फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से तीसरा नंबर दुनिया भर में रिकॉर्ड किया गया है। AQI की मजमूई शरह 276 रिकॉर्ड की गई है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में 300 से 100 तक AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। कौन से इलाके हैं, जैसे कि कैंट का इलाका है, वहाँ पर 370 के करीब AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गुलबर्ग 3 में जो है 370 के करीब ही AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है और अस्करी 10 में भी 260 के करीब AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। इलामा इकबाल टाउन में 160 और DH फेज़ 5 में AQI इंडेक्स 161 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। और सर्दी जो है वो इस वक्त बहुत अपने अरूज पर है और पूरे शहर में काफ़ी हद निगाह जो है मुतासिर हो रही है, क्योंकि धुंध का भी राज है। तो महकमे मौसमियात की जानिब से शहरियों को ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने सफ़र प्लान करना है तो धुंध की और मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी सफरी मामलात करें। जबकि इस वक्त हम जेल रोड पे मौजूद हैं और हल्की हल्की सी जो बारिश की बूंदें हैं वो हमें खुद पे और मौसम और यहाँ पे गिरती हुई जो है महसूस हो रही हैं। तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और शहर में इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा शदीद ठंड जो है महसूस की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये सर्दी मज़ीद बढ़ेगी और आज के दिन भी दर्जा हरारत मज़ीद कम होगा। आज के दिन भी दर्जा हरारत मज़ीद गिरेगा, बारिश भी होगी मज़ीद। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अफशा थी, आगाह कर रही थी।
बात कर लें पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से महंगाई भी कम होगी, शहरियों का ये कहना है। जबकि कहते हैं कि हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी कराए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, आवाम का कैसा रद्द अमल है, जानेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है, जिसका इतलाक आज से हो चुका है। 1 जनवरी से पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से सस्ता हो चुका है, जिसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है ये 254 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो चुकी है। इसी के साथ साथ डीजल की कीमत में भी 8 रुपये 57 पैसे की नुमाया कमी देखने में नज़र आई है। शहरियों का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है, शहरी क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी? पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे सस्ता हो चुका है, ओवरऑल इस गवर्नमेंट के इकदाम को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट का ये इकदाम बहुत अच्छा है, ये कदम बहुत अच्छा है, आवाम को रिलीफ दे रही है। लेकिन हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो किरायों में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी ये कमी वाज़ह नज़र आनी चाहिए। किराए कम होने चाहिए। जब पेट्रोल कम होता है तब प्राइसेस भी डाउन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव है ये। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। जमीन के लेन देन में फ्रॉड, जालसाजी के खात्मे के लिए अमली इकदाम का अब फैसला किया गया है। जाली इंतकाल, कब्जा माफिया की हौसला शिकनी के लिए जबानी दावों की म्यूटेशन के इंदराज पर पाबंदी आए। हिरासत के अलावा जबानी बयान या दावे की बुनियाद पर कोई म्यूटेशन दर्ज या मंजूर नहीं होगी। मजीद जान लेंगे, कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़मीन के लेन देन या इसके अलावा जो जालसाजी है उसके रोकने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने बाकायदा तौर पर अमली तौर पर जो इकदाम हैं वो उठाने का अमल शुरू कर दिया गया है। और बाकायदा तौर पर जो ज़ुबानी लेन देन है इस अमल को रोकने के लिए और इसके अलावा जो ज़ुबानी दावों पर म्यूटेशन है इसके अंतराज पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वरासत के अलावा अब कोई भी ज़ुबानी बयानी या इसके अलावा जो दावे की बुनियाद पर कोई म्यूटेशन दर्ज होती थी वो नहीं होगी, ना ही आइंदा मंजूर की जाएगी। इस हवाले से जो मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं उनको बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है और जो अमल दरामद है इस हवाले से वो करने के पेश नज़र तमाम जो अहकामात हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। पंजाब लैंड जो रेवेन्यू एक्ट है 1967 उसके तहत ये नए अहकामात जारी किए गए हैं। जबकि इसके अलावा कहा गया है कि सिर्फ रजिस्ट्री दस्तावेज़ात की बुनियाद पर जो अराजी की मुंतकिली है या इसके अलावा जो म्यूटेशन है वो हो सकेगी। जबकि इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो वरासती म्यूटेशन हैं वो बदस्तूर जो कानून है उसके मुताबिक मंजूर होती रहेगी, जबकि जुबानी कलामी जो मामला थे वो अब नहीं हो पाएंगे। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि गैर रजिस्टर्ड जो लेन देन है इसको अराजी हकूक और इसके अलावा जो इसकी मुंतकिली है वो नाकाबिले कबूल करार दिया गया है। जबकि इसके अलावा वाज़ेह तौर पर जो रेवेन्यू अफसरान और अहलकार हैं उनके हवाले से ना सिर्फ आगाह कर दिया गया है बल्कि ये भी कहा गया है कि ऐसे तमाम अफसरान मुलाजमीन जो कि इस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ जो तदीबी कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई जा सकती हैं। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बताया गया है कि ये जो इकदाम उठाए गए हैं इसका मकसद न सिर्फ जो जमीन के लेन देन के तनाज़ात और इसके अलावा जो जालसाजी थी उसमें कमी लाना है। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया। LDA का पाइन एवेन्यू को सिग्नल फ्री करने का मंसूबे की तकमील पर चौक चौराहों गोल चक्कर पर शदीद ट्रैफिक दबाव का सामना है। तो पास चौक से अड्डा प्लॉट तक मेन गोल चक्रों पर अंडर पासिस की तजवीज़ है। गोल चक्रों पर अंडर पासिस या प्रोटेक्टेड यू टर्न्स के प्रपोजल्स पर काम शुरू कर दिया गया है। दुर्र नायाब इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी दुर्र नायाब। LDA ने अब पाइन एवेन्यू को मुकम्मल तौर पर सिग्नल फ्री करने के बाद जो ट्रैफिक कंजेशन है उस पर काबू पाने के लिए एक मेगा प्लान बनाना है और इस हवाले से वर्किंग शुरू कर दी गई है। अब LDA इंजीनियरिंग विंग इसमें मुसलसल ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, सोच रहा है कि किस किस पॉइंट पे कहाँ पे अंडरपास दिया जाए, कहाँ पे प्रोटेक्टिव यू टर्न एडवाइस किया जाए और गोल चक्रों को ख़त्म करके ख़ास तौर पर इनको एक प्रोटेक्टेड यू टर्न या अंडरपास के ज़रिए रेगुलेट किया जाए। क्योंकि अब पीक आवर्स हों या नॉन पीक आवर्स हों, पाइन एवेन्यू पे ट्रैफिक चलाना इस वक्त दर्द सर बन चुका है और इसमें बहुत हाथ LDA के अपने ही एक विंग शोभा टाउन प्लानिंग का है, जिन्होंने चौक पे, मौक़ों पे, गोल चक्रों पर बड़े बड़े कमर्शियल रेस्टोरेंट और प्लाजे प्रूव कर दिए। अब वहाँ पे ट्रैफिक किस तरह आएगी, पार्किंग होगी नहीं होगी, वहाँ से किस तरह से निकलने वाली ट्रैफिक मिक्स होगी मेन ट्रैफिक पे,
जिसकी वजह से चौक चौराहों पे, गोल चक्रों पे इस वक्त बहुत कंजेशन नज़र आती है, चाहे पीक आवर्स हो या नॉन पीक आवर्स हो। इस वक्त अगर बात की जाए कादिर तोपास चौक की, बात की जाए वेलेंशिया गोल चक्कर की, बात की जाए शानू बाबा गोल चक्कर की, या आगे बात की जाए लेक सिटी के पास जो राउंड अबाउट आता है उसकी, दर्द सर बन चुके हैं ना सिर्फ राउंड अबाउट की, बल्कि इसका जो डिप्रेशन है और इसका जो कंजेशन फेज है वो अड्डा प्लॉट जो अब शरीफ स्क्वायर बन चुका है वहाँ तक आ चुका है। कादिर तोपास चौक पे अंडरपास प्रपोज है, इससे आगे अंडरपासिस या प्रोटेक्टेड यू टर्न्स को किस तरह बनाएंगे, इंजीनियरिंग इस पर काम कर रहा है, एस्टिमेशन कर रहा है और एलडी अपने ओन सोर्स से इस प्रोजेक्ट को लेके जाएगा। इसके डिज़ाइन, इसके प्रपोजल इंजीनियरिंग की जानिब से अभी तैयार किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। आइमा मसाजिद के एजाज़ी के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने ये ग्रांट महकमा औकाफ को जारी कर दी। सुथरा पंजाब मंसूबे के लिए 4 अरब जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम का बजट महकमा बल्दियात को जारी किया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। जो सरकारी अमाम मस्जिद है उनकी सुनी गई है और महकमा खजाना ने सरकारी मस्जिद जो है उनके एजाजिये के लिए 3 अरब रुपया जारी किया है। महकमा खजाना ने जितने भी पंजाब के सरकारी अमाम मस्जिद हैं उनको महकमा दाखिला और महकमा औकाफ की मंजूरी के बाद जो है उनको एजाजिया जारी कर दिया है और अब हर अमाम मस्जिद जो सरकारी है उसको एजाजिया मिलेगा महाना, और ये एजाजिया महाना जो है 3 अरब रुपये की ग्रांट जो है वो महकमा खजाना ने फौरी तौर पर जारी कर दिया है। ये बजट महकमा औकाफ के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया है और महकमा औकाफ को हिदायत की गई है जितने भी सरकारी मौलवी हैं, सरकारी अमाम मस्जिद हैं, उनको जो है एजाजिया दिया जाए और उनके एजाजिये का बजट जो है जारी कर दिया गया है। जबकि इसके साथ ही हुकूमत पंजाब के महकमा खजाना ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए का बजट जारी किया है और सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट को जो है 4 अरब रुपए जारी किए गए हैं ताकि सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर किया जा सके और खास तौर पर दही इलाके जो है वहाँ पर सफाई के इंतजाम बेहतर किए जा सके और दही और शहरी इलाकों में सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर करने के लिए और जो कूड़ा किरकट है उसको उठाने के लिए और जो सैनिटरी वर्कर हैं उनकी तनख्वाहों और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए 4 अरब रुपए का बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना ने ये बजट जो है महकमा बल्दियात के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया है और महकमा बल्दियात को हिदायत किया है कि सैनिटरी वर्कर को फौरी तौर पर तनख्वाह अदा की जाए। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर आपका। पंजाब की तारीख में पहली बार महकमा तालीम को बराह रास्त एग्जीक्यूटिंग इख्तियारात मिल गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद सिविल और रेवेन्यू मंसूबे मुकम्मल करेगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे, अली रामे से आगाह कीजिएगा। हुकूमत ने महकमा स्कूल एजुकेशन को कुछ एग्जेक्टिव इख्तियारात इस हवाले से दिए कि वो कंस्ट्रक्शन के मामलात भी खुद देखेंगे। तो इससे पहले पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट होता था, CNW होता था कि उनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो डेवलपमेंट के काम जो है वो करेंगे। लेकिन अब एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूनिट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो कायम किया गया और इसकी बाकायदा हुकूमत ने मंजूरी भी दे दी और 17 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि अब ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूनिट जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी मॉनिटरिंग, उनकी एवेल्यूएशन और साथ साथ उनकी तमीर नौ के हवाले से भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है, रेवेन्यू कंपोनेंट, वो भी इसी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू जो है वो पूरे पंजाब में देखे जाएंगे। अब इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम का मौक़िफ़ ये कि ये सिर्फ पंजाब में स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तेज़ रफ्तार, उन पर जल्द अमल दरामद और उनकी शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए ये काम जो है वो किया गया ताकि SMU जो है इन तमाम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग जो है वो करे। अब देखा जाए तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट जो डेवलपमेंट का है वो 50 अरब रुपए से ज़ायद है, तो अब जिम्मेदारी इसके तहत होगी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूनिट जो है वो करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली सरकारी स्कूल्स के 4 लाख बच्चों का 2024 से 25 का रिजल्ट सैप ऐप पर दस्तयाब ही नहीं है। पंजाब भर की 36 एजुकेशन अथॉरिटीज़ में से 35 सीस ऐप पर रिजल्ट अपलोड कर चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली सामने आई है और सुस्ती भी कहा जा सकता है कि पंजाब भर के 36 अजला में साल 2024-25 का रिजल्ट्स जो हैं बच्चों के अपलोड कर दिए गए हैं तमाम अथॉरिटीज़ की जानब से। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानब से अभी तक बच्चों के पहली जमात से 9वीं जमात तक के रिजल्ट जो कि साल 2024-25 के हैं वो सिस के ऊपर जो है वो अपलोड नहीं किया जा सके, जिसकी वजह से तकरीबन
4 लाख बच्चे हैं लाहौर में जिनको ये रिजल्ट दस्तयाब नहीं है, जिन्होंने किसी स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला लेना है या डाटा चेक किया जाना है कि कितने बच्चों ने जो है वो पास करके अगली जमात में गए हैं, तो वो अभी तक डाटा जो है इस पर अपलोड नहीं किया गया। इस हवाले से अब PMIU ने सख्त हदायत जारी की हैं और आज तमाम लाहौर के स्टाफ को स्कूलों में हाजिर कर लिया गया है कि वो फौरी तौर पर तमाम क्लासेस का रिजल्ट जो कि पिछले साल का है फौरी तौर पर जो है वो सिस के ऊपर अपलोड करें। और इस हवाले से PMIU ने सख्त हदायत भी की हैं कि अगर कोई स्कूल टीचर अपनी जमात का रिजल्ट अपलोड नहीं करेगा तो कल जो है उसको हाल रोड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के दफ्तर में हाजिर होना होगा और हाजिर होकर रिजल्ट को हर सूरत 2 तारीख को अपलोड करना होगा। और जो स्कूल असातिज़ा और सरबराहान ये काम नहीं करेंगे, रिजल्ट अपलोड नहीं करेंगे, उनके खिलाफ PD एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई अमल में की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। लेस्को का खराब जलने वाले सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील करने का आगाज इब्तदाई तौर पर 3 से 5 माह तक खराब डिक्लेयर्ड मीटर्स को तब्दील किया गया है। कंपनी में खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 1 लाख से कम होकर 13,000 तक आ गई है। मजीद जान लेंगे, शाहिद नदीम सिप्रा से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन के जलने और खराब होने वाले सिंगल फेज मीटर को तब्दील करने का काम शुरू कर दिया गया है। जरान ये बताया है कि लेस्को में खराब होने वाले सिंगल फेज मीटर की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई थी और उसमें हजारों की तादाद में ऐसे सार्फिन थे जिनको नेपरा कवानीन के बरअक्स औसतन बिल भिजवाए जा रहे थे। तो इस पर नेपरा की जानिब से नोटिस दिया गया और लेस्को को वाज़े अहकामात जारी किए गए कि खराब होने वाले मीटर्स को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। तो लेस्को ने बाज़ाब्ता तौर पर जलने और खराब होने वाले वो मीटर जिनको डिफेक्टिव कोड लगाया था उनकी तब्दीली का काम शुरू किया और अब ये 1 लाख से कम होकर 13,000 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सार्फिन हैं जिनकी तादाद तकरीबन 2,000 के करीब बनती है, वो अभी उनके मीटर्स को खराब हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। लेस्को में नेपरा कवानीन के मुताबिक 2 बिलिंग साइकिल्स में खराब और डिफेक्टिव होने वाले मीटर्स को तब्दील किया जाना होता है, लेकिन स्टॉक और मीटर्स की किल्लत की वजह से बर वक्त सार्फिन को मीटर्स को तब्दील न किया जा सका था, जिसकी वजह से मुसलसल औसतन बिल भिजवाए गए। तहम अब लेस्को ने नेपरा के नोटिस के बाद तब्दीली का काम शुरू किया है और अब हजारों की तादाद में जो सिंगल फेज मीटर खराब हुए थे उनको तब्दील करके सार्फिन के यूनिट्स के मुताबिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा।